नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। नई सरकार के गठन को लेकर के बातें चल रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भाजपा में अंदर ही अंदर कई सवाल उठ रहे हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा को मुश्किलों में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री भले ही इस बार भी भाजपा का बनने जा रहा हो, लेकिन सदन में इस बार बोलबाला विपक्ष का होने वाला है, क्योंकि भाजपा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है। यहाँ तक कि खुद के दम पर पूर्ण बहुमत ही नहीं हासिल कर पाई है। आलम यह है कि सरकार बनाने के लिए भाजपा को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ की जरूरत पड़ रही है। ये वही भाजपा है जहां इस बार के चुनाव को लेकर 400 पार का नारा दिया जा रहा था। भाजपा के नेता संविधान बदलने की बात की जाती थी, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। जनता ने अपना मत देकर दिखा दिया है कि सरकार नफरती बयानबाजी और महज जुमलों से नहीं चलती है। सरकार चलाने के लिए जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनना होता है और उनके लिए काम करना होता है, जो कि भाजपा ने किस तरह किया है। ये बात किसी से छिपी तो नहीं है। इस बार के चुनाव में कुछ बातें हैं जो कि अहम बनी हुई हैं, जैसा कि राम मंदिर, अयोध्या से भाजपा का चुनाव हारना और विपक्ष दल का नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। इन सभी का सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो बता दें कि भले ही भाजपा सरकार बनने जा रही है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हारी है भाजपा ने जिस पर खूब सवाल उठ रहे हैं और भाजपा की जमकर आलोचना भी हो रही है। अमेठी और अयोध्या की लोकसभा सीट ऐसी है जिस पर हार के बाद भाजपा की खूब किरकिरी हो रही है। हालांकि आलोचना हो भी क्यों ना, एक तरफ जहां स्मृति ईरानी अमेठी में अपने द्वारा कथित तौर पर किए गए विकास को आगे रखकर वोट मांग रही थी, वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेताओं ने अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर भी खूब वोट मांगा। वोटरों को साधने के लिए राम मंदिर के नाम पर वोटरों को बुलगलाया गया। भले ही राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना, लेकिन भाजपा इसका पूरा श्रेय खुद ले रही है और लोगों को गुमराह करने के लिए मंदिर के नाम पर वोट मांगा था। लेकिन भाजपा का ये प्लान भी फेल हो गया और भाजपा की दाल एक ना गली। आलम ये रहा कि जहां से भाजपा को ज्यादा मार्जिन से जीतना चाहिए था, भाजपा वहीं से चुनाव में भारी मतों से हार गई। ऐसे में अयोध्या में भाजपा द्वारा दावा किया जा रहा था कि यहां भाजपा को अच्छी बढ़त मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अयोध्या में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, जिसे लेकर भाजपा समर्थकों ने वोटरों को गाली तक देनी शुरू कर दी। आपको बता दें, फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत ही अयोध्या शहर आता है। वहीं अयोध्या जहां राम मंदिर का निर्माण कराने के साथ बीजेपी को उम्मीद थी कि वो इस बार इस सीट पर बड़े अंतर से जीत करेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। इस सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के उस समय के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को हराया है। अब ऐसे में बीजेपी के अंदर ये एक बड़ी बहस बनती दिख रही है कि आखिर राम की नगरी में पार्टी को हार मिली कैसे। खासकर तब जब चुनाव से पहले राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बीजेपी ने देश भर में अभियान भी चलाया था। आपको बता दें कि बीजेपी को फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 पर हार का सामना करना पड़ा है। फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के हार के पीछे समाजवादी की रणनीति को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपनी पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक रणनीति को इस सीट पर भी मूर्त रूप दिया। यही वजह थी कि पार्टी ने अवधेश प्रसाद को यहां से टिकट दिया। अवधेश प्रसाद अनुसूचित जाति के पासी समुदाय से आते हैं। अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 55,000 वोट से हराया है। इस परिणाम में लल्लू सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का होना भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। लेकिन बीजेपी यूपी के साथ साथ समूचे उत्तर भारत में राम मंदिर और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ी। लेकिन अगर खास तौर फैजाबाद की बात करें तो यहाँ पार्टी ने राम मंदिर को लेकर अयोध्या में जो विकास कार्य किए उसे मुद्दा बनाया। वहीं समाजवादी पार्टी अपने पीडीए वाली रणनीति के साथ इस सीट पर जनता के बीच गई और जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया। अयोध्या में जिस तरह से विकास कार्य किए गए उसको लेकर भले ही देश दुनिया में ये छवि बनी हो कि राम नगरी में जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है, लेकिन अगर आप अयोध्या में रहने वाले स्थानीय लोगों से पूछेंगे तो आपको जवाब कुछ और ही मिलेगा। दरअसल स्थानीय लोग ये तो मानते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन इस विकास के लिए उन्हें रोजाना जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो उन्हें शायद बर्दाश्त नहीं था। फैजाबाद में भूमि सबसे कीमती संपत्ति बनने के बाद साथ साथ ऐसी चीजें हुई जो कि वहां के लोगों को पसंद नहीं आए। इन तमाम चीजों से स्थानीय लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखे। बीजेपी की स्थानीय इकाई को इस बात की भनक भी पहले लग चुकी थी और हार के बाद इस पर मुहर लग गई। वहीं जिस तरह से भाजपा की हार के बाद गालियों का सिलसिला शुरू हुआ, इसको लेकर भी विपक्ष ने आवाज उठाई और उसकी आलोचना की। ऐसे में अयोध्या सीट पर बीजेपी की हार के बाद अयोध्या के मतदाताओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अयोध्या में हार गई, इसीलिए मोदी जी की ट्रोल आर्मी यहाँ के लोगों को गालियां दे रही है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का असली चरित्र है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद यहाँ के लोगों को गालियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब
अयोध्या वासियों को गाली दी जा रही है। प्रभु श्री राम की प्रजा को मोदी जी की ओर से ट्रोल सेना और बीजेपी के लोग गाली दे रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि इसमें पूरी बीजेपी शामिल है। इससे साबित होता है कि ये हिंदुओं के भी सगे नहीं है। अगर आप लोकतंत्र में इनके खिलाफ वोट देंगे तो ये आपको गालियां देंगे। ये इनका चरित्र है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में नहीं, काशी में भी पीएम मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से ही जीत पाए। उन्होंने कहा, अयोध्या के लिए आपने गाना बनाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। प्रभु श्री राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। तो प्रभु राम ने उन्हें उंगली पकड़कर विदा कर दिया। सिर्फ अयोध्या से ही नहीं बल्कि सीतापुर, चित्रकूट, सुल्तानपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ से भी विदा कर दिया। वो तो भोले शंकर जी दयालु हैं, उन्होंने काशी में आपको सबक देकर छोड़ दिया। फर्रुखाबाद, बांसगांव और फूलपुर सीट पर तो इन्होंने गड़बड़ी करके खेला किया है। हालांकि हार के बाद जिस तरह से कथित भाजपा समर्थक आरोप लगा रहे हैं और वोटरों को गालियां दे रहे हैं, ये निंदनीय है और भाजपा पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सवाल भाजपा पर सिर्फ अभी के लिए उठ रहे हैं, बल्कि ये सवाल सरकार बनाने के बाद भी उठते ही रहेंगे, जिसकी वजह साफ है क्योंकि इस बार विपक्ष काफी मजबूत मिला है। भाजपा के सामने इंडिया गठबंधन विपक्ष के रूप में रहेगा। वहीं खबरें ऐसी भी हैं कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया है कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया जाना चाहिए। वहीं सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि निश्चित रूप से राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हमारी कार्य समिति का अनुरोध था, वो निडर और साहसी हैं। उनके साथ ही कांग्रेस कार्य समिति बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी का पुनरुत्थान शुरू हो गया है। ये सीडब्ल्यूसी की भावना है। अब देखना ये होगा कि इस बार की सरकार कैसे चलती है और जनता के हित में क्या विकास होता है। वहीं अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि विपक्ष की मजबूती इस बार भाजपा पर भारी पड़ेगी और भाजपा की मनमानी नहीं चल पाएगी। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।